हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मीरब जीशान एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स राउंडअप। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चल रहा है। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमाद अजीज, हमाद के साथ मौजूद है कादिर ख्वाजा। हमाद कादिर, वेलकम टू द शो। Thank you. हमाद साहब, क्या प्रेडिक्शंस हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड? देखिए अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर तो न्यूजीलैंड स्ट्रांग लग रहा है। यस, ऑलमोस्ट T20 टाइप मैच बन चुका है। 20 ओवर में 135 या 140 रन चाहिए उनको। हाँ। और 8 विकेट पड़े हुए हैं। डैरल मिचेल खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तो इस वक्त तो न्यूजीलैंड का फेवरेट है इस मैच में। बिल्कुल सही है। कादिर, व्हाट इज योर टेक? देखिए न्यूजीलैंड बेहतर है, ज़रूर है, लेकिन मैं जो है ना वो मुख्तलिफ खबरों में इस टाइम पे जुड़ा हुआ था। मैं इनकी इस सीरीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा। इस मैच पे ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा ना मुल्क है, ना मेरा शहर है, ना मेरे लोग हैं। लेकिन दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान से जो रवैया इख्तियार किया गया था, हाँ। वो फाख्ता एक्सक्लूसिव खबर एक लेकर आई है और वो मैंने अभी दी है। 9 बजे में ब्रेक होगी, लेकिन चलें आपके शो में पहले बता देता हूँ। विल सदरलैंड और कोच, कप्तान और कोच ने मोहम्मद रिजवान से माफ़ी मांग ली है अपने रवैये पे। अच्छा। और उनको कहा है कि हम लोग जो है वो इस एटीट्यूड पे शर्मिंदा हैं। आपकी बड़ी काविशें हैं, आप पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं। लोगों की तनकीद हुई है ना। हाँ। साबिक क्रिकेटर्स ने उसके ऊपर तनकीद की है, तो अब उनको रियलाइज भी हुआ है और उनको पता भी लग गया है कि मतलब आप जो है वो एरा गैरा लोगों को कर सकते हैं, बट इसी तरह पाकिस्तान के जो लोग आए हैं, प्लेयर्स आए हैं, उनको आप इस तरह उनकी तस्दील जो है वो नहीं कर सकते। तो खैर ये अच्छी चीज़ है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो उनके साथ उन्होंने बातें की हैं और माफ़ी मांगी है अपने रवैये पर। जिस तरह उन्होंने कहा था कि मतलब वो सिडनी थंडर्स के खिलाफ मैच था और चलते मैच के दौरान आप बाहर बुला रहे हैं, तो इस चीज़ पर उनको शर्मिंदगी नामुनासिब जो है वो रवैया फील था। हुई है। अच्छी बात है, शर्मिंदगी फील हुई है और उन्होंने इस चीज़ पे माफ़ी मांगी है। अब ये मेरे ख्याल में क्लोज हो जानी चाहिए चीज़। तो ये अभी जो है वो पता नहीं है कि मोहम्मद रिजवान वो छोड़ कर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मेरा नहीं ख्याल है कि अब आएंगे, क्योंकि जब माफी हो गई, सब कुछ हो गया, सुलहनामा हो गया, तो फिर तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्टे करेंगे, बाकी के मैचेस खेलेंगे। लेकिन आई होप कि अच्छे मैचेस खेलें। अच्छा, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ये ना सब इंटेंशनली हो रहा है, कि पहले शाहीन अफरीदी, इंटेंशनली नहीं मतलब आप समझो कुदरत का निज़ाम शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स का वहाँ पे साथ नहीं दे रहा। पहले शाहीन इंजर्ड हो गया, बाहर हो गया, फिर उसके बाद आप देखिए, अच्छा फिर शाहीन के साथ ये भी हुआ था कि वो उसके ओवर्स भी पूरे नहीं करवाए गए थे, अगर आपको याद हो। फिर उसके बाद ये है कि रिजवान था, रिजवान को बाहर आने के लिए कहा। अब कहते हैं कि बॉब्जी के साथ भी इस तरह का कुछ हो सकता है कि शायद मतलब बाबर भी स्लो खेल रहा है। और स्लो खेलने की बात नहीं है, इसका हल यही होता है कि आप उनको ड्रॉप कर दो। आपने जरूर उनको शामिल भी करना है और फिर आप उनसे तवक्को रखोगे कि जनाब वो ग्लेन मैक्सवेल की तरह आएगा, मारेगा, मारदाड़ करेगा। भाई वो नहीं है इस तरह के प्लेयर। वो उनकी कंडीशंस नहीं है। वो स्लो पिचेस पे खेलने वाले प्लेयर हैं। सबसे पहले तो हैरानगी, अगर उनको ये चीजें नजर आती हैं तो अपने ऊपर उनको देखना चाहिए कि हम लोगों ने इनको पिक क्यों किया। ठीक है, अगर वो प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बाहर के ममालिक में या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, तो अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको पहले सोचना चाहिए था कि उनको पिक क्यों किया। पिक किया सिर्फ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू के नाम पे, ऐसे ही है, ब्रांड बनाने के नाम पे और अपने BBL को उठाने के लिए, अपनी फ्रेंचाइज को हाइप देने के लिए। उनको पता था कि इनसे जो है वो ना शॉर्ट पिच लगती है, ना ये छक्का इतने लंबे बड़े स्टेडियम में मार सकते हैं। तो ये जो है इनको इन चीज़ों का बखूबी इल्म है और बस उन्होंने अपनी मार्केटिंग एक टैक्टिक्स यूज़ किए और उसकी वजह से इनको पिक किया है। आई डोंट थिंक सो कि इनको पिक किया गया होगा कि ये आके यहाँ पर 100 करेंगे या 60 करेंगे या 50 करेंगे। वो अपने ब्रांड को देखते हैं। 12-13 करोड़ में अगर उनका जो ब्रांड है वो 70-80 करोड़ पे चला गया, मतलब उसका इतना हाइप मिल गई है, उसके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, लोग उसको जानने लग गए हैं। तो ये अच्छी टेक्निक थी। वैसे जिसने भी आइडिया दिया उसने मार्केटिंग के लिहाज से बड़ा अच्छा आइडिया दिया, क्योंकि अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पिच पे 15 गेंदों पर आके 50 करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। जी, हम एग्री करते हैं इस चीज से तो मैं एग्री करता हूँ और ये हमने बात पहले भी की थी कि उनका बैटिंग स्टाइल सबको पता है, दोनों का, बाबर का भी रिजवान का। वो टाइम लेते हैं, फिर शॉट्स खेलते हैं। ठीक है, उनके पास बड़ी शॉट्स हैं, सारी शॉट्स हैं, लेकिन स्टिल उनका बैटिंग स्टाइल यही है कि वो 110-120 के स्ट्राइक रेट पे मैक्सिमम जाएंगे। कभी कभार होगा जो वो 150 या 200 के करीब जाएंगे, वो वंस इन अ वाइल ही हुआ है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल अग्री करूँगा कि उन्होंने हाइप देनी थी अपनी फ्रेंचाइज को, BBL को, तो अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी थी ये।
जहाँ तक बात है जो इंसिडेंट की आपने बात की है, उसके बाबर के साथ भी ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो चुका है, मार्कस स्टोनिस वाला। हाँ, तो इंसिडेंट तो वो भी हो चुका है, और उनके जो वर्ड्स थे, जो उनके अल्फाज थे, वो ज़्यादा हार्श थे। उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेटर की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन नहीं, उसमें अगर आपको पता है, उन्होंने ये ऑन फील्ड और जो जा उन्होंने बात की है ना, वो ये थी कि मैं क्रिकेटर की रिस्पेक्ट करता हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की रिस्पेक्ट नहीं मैं करता। ये बेसिकली उनका पूरा ये बात थी। तो मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी वो उनकी तरफ, ठीक है कि इंडिविजुअल की तरफ से आया। ये भी पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई है उनकी बात, उनका हुई ना बहस, इन्होंने कहा कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन स्टार्स और अच्छा फिर ये भी उन्होंने शायद उसमें ऐड किया, मैंने खैर सुना नहीं है, मैंने भी ये सारी ना पोस्ट ही गुजरती हुई देखी हैं। उन्होंने कहा सब कुछ ऑन द फील्ड है, लेकिन साथ ही उन्होंने उसमें ये भी ऐड किया तो कि जो है वो ऑन द फील्ड है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये है कि ये तो कोई तरीकाकार नहीं होता। मैंने आपको कहा है ना, ये जो थोड़ा बहुत पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये इन्होंने बीजीटी में इंडिया के साथ भी की थी, और ये इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है वो इस तरह का है, ये इस तरह की चीज़ें करके जानबूझकर चीज़ को हाइप देते हैं। दिस इज़ द रीज़न, अदरवाइज़ कोई इतना मसला नहीं है। जिस मैच में रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया, उसमें किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं आई है, सारे स्लो खेल रहे थे वहाँ पे। शाहीन अगर वहाँ पे बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, तो भाई शाहीन से अगला मैच ना खिलाते, शाहीन तो अगले मैच में भी खेल रहा था। तो मतलब ये है कि वो चीज़ें जो कर रहे हैं ना, वो इतनी हार्ड, इतनी मुश्किल नहीं है कि उसके ऊपर इन्हें फौरी एक्शन लेना ही लेना था। वो पता चल रहा है कि इंटेंशनली कर रहे हैं। हाँ जी, ऑब्वियसली अपनी लीग को एक हाइप देने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए, कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। पहले भी होता रहा है। क्रिस गेल का एक इंसिडेंट था बड़ा, जिसमें आपको याद होगा, उसके बाद उनको बैन कर दिया। नहीं, हसनैन वाला इंसिडेंट हुआ, हसनैन वाला एक इंसिडेंट था, राशिद खान वाला था। तो ये सारे इंसिडेंट थे। तो ये सब करते हैं, जानबूझ के करते हैं। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया खास तौर पे इस चीज को ज्यादा रंग देता है। बहुत वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। मतलब वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, मतलब वो बहुत बुरी हेडलाइन निकालते हैं। फिर आर्ट के लिए उन्होंने जिस तरह से, जब आपने जो बात की, फिर वो उसका जो कार्टून है वो लगाते हैं फ्रंट पेज पे, जो है रूट का बनाया उन्होंने, वो बेबी उसको बेन स्टोक्स के लिए वो बेबी बना के वो कभी अगर आप नोट करेंगे ना, जो स्लेजिंग का लेवल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का है ना, वो भी किसी और का नहीं है। ये माजी से उनकी एक प्रैक्टिस चलती आ रही है। एग्जैक्टली, ये माजी से उनकी प्रैक्टिस चलती आ रही है। मेरे ख्याल से जॉनसन कौन थे वो, उनका बड़ा वायरल, मिचेल जॉनसन का बड़ा वायरल था। ब्रैडली था, ब्रैडली बड़ा वायरल। स्पिनर के लिए इतना अग्रेसिव होना, जो अग्रेसिव और बदतमीज जो क्रिकेटर था ऑस्ट्रेलिया का, वो शेन वॉर्न था। ठीक है, और वो डायरेक्ट बॉल थ्रो करता था बैट्समैन की तरफ, शर्ट खींच लेते थे। हाँ, शर्ट खींच लेते। ये चीजें जो है ना, अच्छा इन कैसी बात है कि इनके दौर में जो हमारे प्लेयर थे वो भी अग्रेसिव थे। हाँ, वसीम अकरम को देख लें, शोएब अख्तर को देख लें, वकार यूनुस, आगे इवन बैटर्स भी, सईद अनवर, इंजमाम कम थे, वो तो ऑडियंस को मारने चले गए थे। तो ये देखे ना कि आप फिर वो कहते हैं ना कि उसको जैसा मिला है वो आगे से उसको सवा शेर है। हाँ। तो वो इसलिए अब जो क्रिकेटर्स हैं, अब थोड़े पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, काम डाउन हैं, बट वेस्ट इंडीज वाले बहुत लीथल होते थे किसी दौर में। हाँ, ठीक है। और अभी मेरे ख्याल को स्क्रूज भी बड़े टाइट कर दिए ना आईसीसी ने। हाँ, ऑस्ट्रेलियन जो हैं, खास तौर पर ऑस्ट्रेलियन जो हैं, वो शुरू से स्लेजिंग के मास्टर हैं। ऐसे ही है। तो उनकी जो है वो स्लेजिंग काफी अरसे से इसी तरह स्टीव वा, मार्क वा, उनके गिलक्रिस्ट, हेडन, इस तरह उनकी चलती भी आ रही है। तो ये लेगेसी है उनकी, वो कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज को। तो ये चीज है कि आप अगर बाबर आजम को उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा है, तो बाबर अपने बल्ले से जवाब दे भाई। इसलिए वो कुछ चले, ये भी हम उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि बाबर को समझ नहीं आई वो क्या कह रहे हैं। देखे ना, हम उसको जो है वो डिफेंड नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस दे, फिर डिफेंड करते हुए भी अच्छे लगेंगे भाई। आप अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही कहेंगे ना आपको, क्या कहेंगे। और आप सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं, बैट्समैन हैं, तो आपको अगर लोहा मनवाना है, आपने जैसे पहले मनवाया, तो ऑलरेडी मनवा चुके हैं। क्या मनवाया? रन्स तो कर चुके हैं बाबर आजम, सेंचुरीज हैं उनकी 20। इतने रन उन्होंने किए हैं, अब इतने रन क्या मनवाना है? तो इतने रन अब पैकेट में डाल के रखने हैं हमने, खाने हैं उसको। आगे भी तो करें ना, आगे भी करें ना। बात ये है कि बार-बार अभी आपने एक बात कब तक अभी आपने ही कहा कि बताएं बैट पैच की बात, अभी उन्होंने 250 तो इसमें भी कर दी हैं। कितनी? 250 तो इसमें भी हैं।
बताएं जरा कितनी गेंदों पे की है? यार बात ये रन की बात हो रही है ना सर इस तरह तो मैच मुझे जीते भेज या नहीं जीते दें, आप ये मुझे भेज दें, मैं टिप टिप करके 100 गेंदों पे आपको 20 रन करके दूंगा। नहीं सर, आप मुझे नहीं तो कर अगले पाएंगे। मेरा पंजाबी कादिर में भाई, घाटा आप ला देंगे नहीं मेरा। कर 100 पाएंगे। गेंदों पे 20 रन 50 की बात हो रही है, लेकिन बात ये है सर, आपने ना बात की करें लोहा ना, मनवाने की, आप ऑलरेडी वो मनवा चुके हैं। भाईजान 50 और 40 या 30 अबव T20 में काउंट ये होता है कि आप अंडर 20 बॉल्स पे खेलें। अच्छा, आगा साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो आगा T20 का प्लेयर नहीं है। उस दिन उसने जो Proof बैटिंग की किया है। है उस टाइप की बैटिंग क्या बाबर नहीं कर सकता? नहीं उस टाइप की नहीं कर सकते। क्यों जी? जब जरूरत पड़े तब तो भाई करनी चाहिए सीखने ना। में क्या गलती है? आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, आपने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ बैट के एंगल सीखने हैं, अपने आप को बेहतर करना है। आप शॉर्ट पिच बॉल पे उधर मिड विकेट पे फील्डर लगा होता है, उधर पकड़े जाते हैं, स्पिनर आता है, आप आगे जाते हुए घबराते हैं। आपने ये चीजें नहीं चेंज करनी। नहीं तो जो रन उन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं उसका चार्ट डालना है भाई हमने, क्या करें हम? नहीं आगे क्या क्या करें? वो हमारे लिए किए, क्या होगा? मेरे लिए किए, अपने लिए किए। तो अभी भी अगर आउट हो रहा है तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं भाईजान, हमारी पाकिस्तान की टीम है ना आगे। मतलब वो अभी तो एक वो बंदे ठीक है, से जो शामिल है एक ना। बंदे से मेरी बात सुने, एक बंदे को एडजस्ट करने की खातर आप पूरी प्लेइंग 11 छेड़ते हैं। जब वो आपका बंदा- पूरा कॉम्बिनेशन जब वही बंदा आपको रन्स करके दे कौन रहा रन्स है। करके दे रहे हैं? मैंने दसो ना, लास्ट जेडी ट्राई नेशन सीरीज हाँ जीते, जी। पिछली सीरीज में हम लोग उसको वो नहीं था बाबर, अच्छा, ठीक है, तब भी हम सीरीज जीत रहे थे। अब हमारा कॉम्बिनेशन सेट हो नहीं, गया, जब वो था अभी तब- नहीं है। तब हार गए। श्रीलंका के खिलाफ बाबर आजम नहीं था ना भाई, ये वाली सीरीज जो 2 नहीं मैचेस था ना। हुए हैं, हाँ इसमें नहीं था, तो क्या हो गया? बराबर होगी सीरीज, फिर हार ते गए, पहले की होता सी, जीते थे, पहले होता है। नहीं जीते थे। ठीक नहीं, कह रहे हैं आप, यूएसए के खिलाफ भी था वो। यार कप्तान देखिए, था। हार आपने निकालनी है कप्तान तो था। आप निकालते रहते। एक इंडिया के बंदे को आपने खिलाफ टारगेट 120 पे करके 120 एक चाहिए बंदे था। को टारगेट क्यों करके नहीं आपने होता? करना है। आप सर मुझे उसमें बताएं, 11 खिलाड़ी नहीं थे, पाकिस्तान में तो अब 11 नहीं है। तो यही मैं कह एक रहा हूं बंदे ना। की खातर आप पूरी प्लेइंग 11 तबाह करके रख दें। सलमान अली आगा का रिकॉर्ड है कि वो वन डाउन आगे पोजीशन पर अच्छा खेलता है। हाँ। क्या बाबर आजम आएगा और सलमान अली आगा को वन डाउन क्या पोजीशन रिकॉर्ड है देंगे? बताएं, एक मैच में रन किए उसने? भाईजान आप क्या उसके रिकॉर्ड है? पिछले मैचेस निकाल के देखें, जब वो कप्तानी उसको मिली है, उसने वन डाउन पोजीशन ली है, उसके एशिया बाद से कप आप पूरा देख रहे खेला हैं। उसने, वन डाउन देख लें कहां पे रन किए मुझे हाँ बता जी, दें। ठीक है। नंबर 3 पे कहां पे रन किए आप ठीक है। बताएं ना। एशिया ठीक कप नहीं हम ना, आ रहे हैं बताएं सिर्फ मुझे। बाबर ना होने की वजह से। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं नंबर 3 के लिए रन मुझे बता दें। नहीं ना सर, अगर आप बाबर- ये कह रहे हैं Comments आ रहे हैं, कर ले अपनी comments बात आ को। रहे हैं। एज ए आप जिसको थोड़ी कहते सी हैं- आवाज आहिस्ता कर ले, कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी आवाज ब्लास्ट हो रही है। होन दो यार ब्लास्ट। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने कहा नंबर 3 पे उसने रन किए हैं, तो मुझे ये बता दें कि नंबर 3 पे आगा ने कहाँ पे रन किए हैं? अभी किए हैं, अभी किए हैं। ग्राउंड में तो खेलता ही अभी नहीं। उस दिन किए हैं। एक मैच में? अरे तो उस मैच में किसी और ने नहीं किए, ओ बात ना यार, साहिबजादा ने बात किया, ना हो ही साहिब नहीं ने रही, किया। बात ये मेरे नहीं हो रही, बात कहाँ पोजीशन से की कहाँ बात हो निकल रही गई है भाईजान। जी जी, स्टोइनिस ने बोला ना, हाँ। मुझे बड़ा बुरा लगा। गलत साबित करे ना उसे। सही बात है। ठीक है, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ कि ठीक है, उसको अपने बैट से जवाब देना चाहिए। क्यों और नहीं दे देगा। रहे? हमें बुरा लग रहा है, आने तो बाबर दे, को भी मैच लगना तो आना चाहिए है। और बाबर तो जवाब भी जाने दे देना, सकता है। अच्छा, पिछले मैच जो है वो डिलीट कर दें सारे यार। अब बात से पहले वापस जाके कौन चेंज कर सकता है मुझे अच्छा, बताएं। चले अब जब आए, बात अल्लाह ये का- जवाब अल्लाह बाद ताला में देना खैर है। करे, आगे अब कब 100 जवाब करे, देना मेरी है? तरफ से 20 गेंदों पे 100 करे, 30 गेंदों पे 100 करे। अभी करे आपने तो ही सही। बात की, 20 पे स्टार्ट 100 जब हो आपने जाता है अपनी वैसे? बात की ना, 20 पे 100 तो नहीं होता। हो सकता है, क्यों नहीं 20 हो पे सकता? 100 डिविलियर्स ने नहीं किया, जो सबसे क्रिस सर, गेल ने नहीं बाबर किया, और इसको यूनिवर्स डिविलियर का बॉस कहते हैं। मुआवजा है। बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, डिविलियर से क्या हो गया आपको? यार वर्ल्ड अभी क्लास जब प्लेयर बात है। स्टार्ट हुई है ना कादिर भाई, आपने बात की कि उनका बैटिंग स्टाइल यही है, वो नहीं आके सर मुझे स्लो विकेट पे बताएं खेलते रहते हैं। क्यों ऑस्ट्रेलियन- वजह एक प्लेयर की खातर। मेरा सवाल पाकिस्तान टीम के लिए जी सर, जी जी। मेरा सवाल फ्रेंचाइज क्रिकेट को नहीं मैं मानता, अच्छा, ये खानापुरी क्रिकेट होती है। आपको लगता है कि जो आप भी मुझे बताएं पाकिस्तान टीम के लिए अभी क्या बाबर आजम की शमूलियत मुतवक्के है तो क्यों है? होनी चाहिए? मैं तो ये क्यों कह रहा सर? हूँ। सीनियर प्लेयर होने के श्रीलंका नाते, नहीं, सीनियर प्लेयर है, वसीम अकरम नु लाया उसी, मतलब वो भी तो रिटायर हो चुके रमीज हैं राजा को ले आओ, नहीं रिटायरमेंट वापस हो जाती है यहाँ पे, इमरान नजीर को ले यार, आओ, गालिब उमर अकमल को ले आओ, ना। उमर अकमल को लाया जा सकता है, ठीक है। मिडिल ऑर्डर में लाया जा सकता है। उमर अकमल से सिर्फ वीडियोस बना ले। मैं आपसे ये कह रहा सर हूँ, आज मुझे भी सिर्फ वो इतना बाबर से बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं आपको बता रहा उमर हूँ। अकमल भी, और आज फिर भी वो बाबर अहमद से शहजाद भी। बहुत बड़ा प्लेयर है वो। अहमद comparison शहजाद है ही भी। नहीं। सर नहीं, क्यों नहीं है Comparison कंपैरिजन? क्यों आप नहीं इस है? तरह इस तरह कादिर फिर comparison इस ही नहीं लिहाज है। से, इस ना लिहाज करें ना, से आप उमर अहमद को शहजाद को भी मौका सबने मिल मैचेस सकता है खेले फिर हैं, नहीं उन्होंने कम मैचेस खेले हैं। तो। अहमद अब शहजाद एवरेज मतलब कितनी है एवरेज है? देखे ना, वो एज एन ओपनर उस जैसा ओपनर तो नहीं आया अभी तक कोई। यार मुझे एक बात एज एन बताएं। ओपनर रिजवान की उससे बेहतरीन एवरेज है। बाबर मेरा वो बहुत तो फेवरेट खेले रहा, सारा जाता है। कुछ रहा तब तक जब परफॉर्मेंस देता रहा।
हाँ, ऐसे ही है। पाकिस्तान को आज तक कौन सा मैच, हम लोग डिफेंड कर कर मर गए हैं लेकिन हमारे पास जवाब नहीं होता, कौन सा मैच है आज तक जो बाबर ने जितवाया है इमाम और बाबर की पार्टनरशिप के अलावा? नहीं, वो रिजवान के साथ पार्टनरशिप इंडिया वाला मैच तो काफी एक सारे दो- मैचेस हैं। कौन से फिर सारे? जब काफी मैचेस सारी मैनू तो नहीं याद आते, कौन से सारे? काफी सारे मैंने भी कवर आप किए मुझे हैं, मुझे बताएं, नहीं याद आते। आप सिर्फ मुझे इतना बता 152 दें। जीरो वाला एक मैच मुझे एक याद ही, है। मुझे भी वही याद है। एक मुझे वनडे का मैच याद है, हाईएस्ट इन्होंने रन चेस किए थे लाहौर में, इमाम के साथ सेंचुरी थी बाबर ने वनडे। साउथ उसके- अफ्रीका में एक चेज किया, बल्कि दो दफा 200 चेज किया। अच्छा जी, इंग्लैंड में चेज किया 200 प्लस। ठीक है जी। बात ये किसने है कि chase ये किया चीज सर? बाबर आजम ने, अच्छा बाबर जी। आजम सेंचुरी है उसमें। बड़े टूर्नामेंट में विराट कोहली सर- टाइप कोई इनिंग खेली उसने? सर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप ना करते करे हैं। ना, आप अभी आप कह रहे हैं कौन कंपैरिजन से नहीं मैचेस सर, फिलहाल- बड़ा तो प्लेयर लोग वो होता compare है, करते हैं, बड़ा लोग प्लेयर वो compare होता करते है हैं। जो आपको मेजर प्रेशर टूर्नामेंट में, प्रेशर वाले मैच मैं में उससे तो निकाल के साइड पे लेके कर जाए, रहा हूं, मैं इसको डिसएग्री करता ही ना कि आप आउट हो और पूरी टीम पे आप मलबा डाल दें जिल्लो उन ਤੁਹਾਡੀ बारी। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि जितनी हाइप बाबर को मिलती है ना, इतनी हाइप हर उस प्लेयर को मिलनी चाहिए जो परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये फिर यहाँ पे थोड़ी कंट्रोडिक्शन आ जाती है। बिल्कुल ऐसी बात अब है। अगर आगा ने किया है ना, तो आगा के बारे में सब ये बात करें, एक मैच में कर लिया तो क्या बड़ी बात, उसको कॉन्फिडेंस तो देना नहीं। चाहिए ना। मैं आप ही बताएं, आपने कितना आगा को बहुत किया है, अपोज बहुत किया। क्रिटिसाइज मैं कहता था कि पाकिस्तान कैप्टन है, अल्लाह हाँ, करे वो रन्स respect करे, करें, हाँ। वो रन्स वो ये करे, है और कि उसने अब रन्स तो- कर दिए। अब तो उसने किए हैं, और उसमें बहुत सारे लोग, अच्छा वैसे छोड़े, हम लोग बाबर आजम की तरफ चले गए हैं। इधर न्यूजीलैंड जीतने लगा, 84 बॉल्स पे 85 रन चाहिए उनको। आउट कितने हैं? आउट इनके 2 ही हैं, 200 बना गए हैं वो। है फेवरेट पोजीशन में। हाँ, इस टाइम अच्छी पोजीशन में है वो। कादिर ड्यू भी है एक तो। 84 बॉल्स पर 85 रन न्यूजीलैंड को चाहिए, और 2 विकेट्स डाउन है अभी तक इनकी। मुझे तो लगता है जीत जाएंगे, ये कर लेंगे। नहीं, आखिरी 10 ओवर में पता लगना है, अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते। ये अच्छा? नीचे आ जाएगा। ये अभी एकदम सिचुएशन चेंज हो जाती है। हाँ ये है, लेकिन वो ड्यू है तो उसकी वजह से भी एक एडवांटेज विल है यंग न्यूजीलैंड ने के पास। किया जी 85, और डैरल मिचेल 83। पार्टनरशिप लगी हुई है इनकी। जबरदस्त। वैसे कितने कितने रन की पार्टनरशिप होगी? 200 रन की पार्टनरशिप आ कितनी रही बनती है? होगी 80। खैर, अच्छा मार्जिन लेके जा रहे हैं काफी ज्यादा। ये तो देखते हैं अब इनकी पार्टनरशिप कौन तोड़ता है। जैसे ही एक आधी विकेट डाउन हुई तो फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा कमेंट्स की तरफ जाते हैं, उसके बाद हमने प्रोग्राम एंडिंग की तरफ भी जाना है। वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। माफी का प्रूफ दें, माफी का प्रूफ दें जी। माफी का प्रूफ दें जी। अच्छा न्यूज़ चलें, एक दिया मिनट आपने। रुकें, आपको दिखा रहा हूँ, आपने सिर्फ ठीक है, डन। सेकंड करना। हाँ, देसी माफी का कॉन्ट। प्रूफ मैं Thank you. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ। यार, ये मोमोज वाली क्या स्टोरी है? ये मोमोज भाई। बड़ा वायरल हुआ है। बाबर ने अपने इंटरव्यू में बोला था कुछ। हाँ जी, आ गया। थोड़ा सा बोले भी ना, साथ साथ नहीं, खामोशी नहीं रखते होते हम लोग अपने प्रोग्राम में। अच्छा। मीरब कादिर को पूछो माफी की प्रूफ है क्या? है प्रूफ है, प्रूफ दिखा दिया उन्होंने जी, प्रूफ दिखा दिया। प्रूफ है, मिल जाएगा, ऑनर भी हो जाएगा। नहीं, अच्छा। नहीं, ऑनर नहीं होगा। अच्छा, ऑनर नहीं हो सकता, जरा प्राइवेसी है, बट प्रूफ हमने देख लिया। मैं भी देख लूंगी शो के बाद, मेरे पे तो भरोसा कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, मोमोज वाली क्या स्टोरी है? वो कुछ इंटरव्यू में मोमोज की बात भी की है बाबर ने। क्या कहा उन्होंने? मोमोज ऑफ द टाइम, पता नहीं। मोमेंट्स का होगा, मोमेंट्स का मोमो बना दिया होगा। मेरी बात सुने, कल एक कमेंट था, बड़ा बुरा लगा इन्हें। किसी ने लिखा हुआ था, मुझे बूस्ट पंप्स आ रहे हैं, तो इन्होंने बड़ा माइंड किया। कहते हैं कमेंट आपने पढ़ा भी क्यों? आपको मैंने कहा मुझे वाकई नहीं पता था आगे ये लिखा नहीं, हुआ है। जरूरी मतलब देखिए, मैंने ना वो सुना language- नहीं है इंटरव्यू बाबर अब वाला। क्या हमारी लैंग्वेज क्या है? अब मैं उठ के कहना उर्दू। शुरू कर दूं नासिर सैन को उर्दू क्यों नहीं आती? नाम तो उसका मुस्लिम है। नहीं नहीं, मैं ये कह लेकिन दूं। वो असल में मसला ये question है ना, है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, तो वो आनी लैंग्वेज है, चाहिए। लेकिन नहीं क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो जरूरी नहीं है। कम्युनिकेट आपने करना होता है ना, आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। जरूरी ये वाली। नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर, उसको अभी तक ठीक नहीं वो आती। फुटबॉलर है, क्रिकेटर नहीं है। हम तो क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। की बात हो रही है। नहीं, लैंग्वेज पे Language पे ये होना नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ थोड़ा सा ग्रूम करना चाहिए वैसे टाइम को। वो ग्रूम self- की बात नहीं है। self- वसीम अकरम ने assessment- कैसे अपने आप को ग्रूम भाई किया? आप देखो, देखें। वो अपनी मर्जी होती है, हाँ। बट हमारी मदर लैंग्वेज कुछ और है। जी। क्या पता हम बाबर गोरे की नहीं शादी हैं। हो, कोई गोरी हो, नहीं, वो हम बाबर को गोरे इंग्लिश नहीं अच्छी हैं, सिखा हम दे। गोरे नहीं है, हमारी अपनी जुबान है। और आप देखें कि ये यहाँ के ही लोग जो हैं वो इस तरह की जुबान बोलने पर मजाक उड़ाते Complex हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। बाहर जब जाते हैं तो बाहर अगर इस तरह की आप उनके साथ, फॉरेनर्स के साथ आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको कहेंगे ये आपकी लैंग्वेज हाँ, वो mind नहीं बट करते आप वैसा। बोलने की ट्राई तो कर रहे हो ना। हाँ, ठीक है, अब इनकी लैंग्वेज जो भी होगी, टर्किश जो है वो नहीं बोलते कोई और लैंग्वेज, कादिर यही इस टाइम बाबर चाइनीज की नहीं बोलते इस कोई टाइम और बाबर की language। सेंचुरी आ रही होती ना, हम लोगों ने मूवमेंट छोड़ के मोमोज ऑफ द टाइम ही कहना था।
यार ये अल्लाह बात ताला सारी खैर परफॉर्मेंस करे। की होती है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला करम करे उस पे, दोबारा वापस उसी तरह फॉर्म में आए जिस तरह वो रन्स करता रहे। बट एक चीज़ है कि अगर हमें बाहर से नज़र आती हैं गलतियाँ, तो क्या उसको और उसके कोचेस को वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं जो वो बार बार दोहराता है, वो बार बार जिस तरह आउट होता है, बार बार शफल करता है। पीटरसन को तो बहुत एंगल बता रहे थे कि ऐसे बॉडी में लाता हूँ, वेट लाता हूँ, और हाँ पुल शॉट मेरी फेवरेट है। बल पुल शॉट मारते हुए ये मिड विकेट पे जाके फील्डर पे पकड़े क्यों जाते हैं, ये मसला है। होना तो ये चाहिए कि पुल शॉट लगे या आपकी फ्लिक लगे तो उड़ के ऊपर से जाए उसके फील्डर से, फील्डर को नजर ही ना आए बॉल। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ओवरकम करने की जरूरत है उनको खुद अपने आप पे, और वो अपने जज खुद हैं, और बेहतरीन इंसान जज अपना खुद ही होता है। तो वो इसलिए हम मशवरा तो उनको यही देंगे कि आपकी मेहरबानी इस पे काम कर लें और हमारे लिए कोई रन्स कर लें, पाकिस्तान के लिए कोई रन्स करें और पाकिस्तान को एक बड़ी इनिंग्स जितवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मनीष शर्मा कह रहे हैं फिर बोले ही ना, बोलने की क्या जरूरत है मनीष, अब कम्युनिकेट भी तो करना होता है ना, थोड़ा बहुत ट्राई करनी पड़ती है। मैं तो खैर इस बात पे जरूर एग्री करती हूँ कि आपको ना कोशिश करनी चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप ना अपनी जो भी मतलब लैंग्वेज है या आपकी ड्रेसिंग या जो भी चीज़ें उससे ग्रूम करें, या फिर आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो कि कोई बात ही ना करे। खैर ये है कि एंडिंग की तरफ जाते हैं, कादिर को जरा जल्दी है। बहुत शुक्रिया कादिर आपका, थैंक यू सो मच। हमारा थैंक यू सो मच। विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द शो, वी विल कैच यू बैक टुमारो एट 2 PM। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।